वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज क्लास 11th के लिए मैं कुछ फिर से प्रॉब्लम का सीरीज़ लेकर गया हूँ। मैं यहाँ पे मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस बताऊँगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इससे पहले भी 2 वीडियो आपको आए थे, उन दोनों वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को बताया हूँ, ठीक है। 2 प्रॉब्लम की वीडियो थे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सिंसियरली देखिएगा ताकि आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सके अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द एटॉमिक वेट्स ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। 2 आपका एलिमेंट है ए एंड बी। एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। ये जस्ट आपके लिए एक टाइप हो गया है ना, इस तरह के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। तो आपके पास जो भी कुछ क्वेश्चंस के सीट्स हैं उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सिंसियरली नहीं देखेंगे तब वहाँ पे प्रॉब्लम होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 2 एलिमेंट आपका ए एंड बी है और जिसका एटॉमिक मास आपका दे रखा है 40 एंड 80। कोई दिक्कत है? यहाँ तक एकदम किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इतना डाटा हम लोग क्या करते हैं ना, लिख लेते हैं। एटॉमिक मास, देखिए एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास ये दोनों चीज़ सेम होता है, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ ए जो है वो आपका 40 है और आपका एटॉमिक मास ऑफ बी जो है वो आपका क्या है 80 है, ठीक है ना। अब देखिए फिर ध्यान से, इफ़ x ग्राम ऑफ ए कॉन्टेंस y एटम्स, यदि x मतलब x ग्राम ऑफ ए के x ग्राम में कितना आपका एटम प्रेजेंट है जी, y एटम प्रेजेंट है। तो पूछा जा रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ, सॉरी एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ शायद, हाँ 2x ग्राम बोला जा रहा आपका, 2x ग्राम ऑफ बी। पास में आ रहा है ना आपका 2x ग्राम ऑफ बी, मतलब x ग्राम ऑफ, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। सही है आपका क्वेश्चन, x ग्राम ऑफ ए है ना, x ग्राम ऑफ ए के x ग्राम में जो है ना आपका कितना y एटम्स प्रेजेंट है। तो बोला जा रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी के 2x ग्राम में कितना एटम्स प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे दोनों का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इज इक्वल टू, बताइए इसका मास कितना दे रखा है आपका जी, ए का मास कितना दे रखा है x ग्राम ना, तो x अब बाई इसका एटॉमिक मास कितना है 40 ना, ये 40 हो गया, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो बताइए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए जो निकालेंगे तो कितना, नंबर ऑफ मोल्स आपको इतना निकल चुका है। और आपको पता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है, मतलब Na जिसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे इसको Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो आपका हो गया जी नंबर ऑफ एटम्स, है ना। नंबर ऑफ एटम्स आपका ये हो गया। अब देखिए तो क्या आपका हो गया, नंबर ऑफ एटम्स जो आपका हो गया वो किसके बराबर आपको हो जाएगा, वाई के बराबर। क्या पे मेंशन कर रहा है ना आपका कि ये जो आपका होगा, जो भी आपका एक्स ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करेगा वो क्या होगा, वाई एटम्स होगा, है ना। तो वाई एटम हो गया, मतलब वाई का वैल्यू आपका इतना निकल गया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब बोला जा रहा है नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी। तो सबसे पहले क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बी का। देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू, मास कितना दिया आपका जी 2x ग्राम ना, 2x, और इसका एटॉमिक मास कितना दे रहा है आपका बी का 40 ना, तो 40 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे सॉरी 80 ना, तो यहाँ पे क्या आपका हो गया 40 आ गया। मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो आपका हो गया वो x/40 इसका भी आ गया, बी का भी आ गया। और आपको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम है और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Na से, Na से। बताइए x/40 इंटू Na आ गया ना नंबर ऑफ एटम्स। अब बताइए नंबर ऑफ एटम्स यहाँ भी जो था उतना ही आपका x/40 इंटू Na, और ये क्या था, किसके बराबर था आपका जी, y के। तो ये भी तो आपको y के ही बराबर होगा, मतलब ऑप्शन में पिक करिए y, यही आपका ऑप्शन हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के मूव करते हैं, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, फिर नोट करते जाइएगा। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस आपको दिए हैं, सारे का सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आसान थे पीडीएफ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड इज, द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम इन
sodium in 2 moles of sodium फेरोसाइनाइड और इसका फॉर्मूला आपका दे रखा है Na4FeCN का होल 6 इंच और ऑप्शन में आपका दे रखा है 8, फिर आपका है 6.022 इंटू 10⁻23, उसके बाद आपका दे रखा है 8 इंटू फिर आपका लास्ट ऑप्शन दे रखा है 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आपको मौखिक बनने वाले हैं ना, ओरली बनने वाले हैं, मतलब इसके लिए पेन एंड नोटबुक लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे देखिए बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। क्या बोला जरा का नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, इस टर्म को ज़रा समझिए, ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, इस टर्म को समझिए। कितना बार आपका ये टर्म यूज हो चुका है अब तक। ये जब टर्म आपका आया था तो उस टाइम में बहुत बार हम चिल्ला करके बोले थे कि ये आपका इस टर्म का मीनिंग क्या होगा। कई बार इसको समझाए थे, बहुत सारे स्टूडेंट ना इरिटेट भी हो चुके थे, है ना। तो ये आपका टर्म का मीनिंग क्या होता है, तो ये टर्म का मीनिंग जस्ट लाइक मोल होता है। मोल, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मीन्स क्या, नंबर ऑफ मोल्स। समझ बात आ रही है ना आपका। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब क्या होता है आपका जी, नंबर ऑफ मोल्स। तो वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम पूछा जा रहा है, किस में जी, है ना। तो किस में, तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड में, 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। समझिए इस चीज़ को। ये आपका क्या है, सोडियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला देखिए तो ज़रा, Na4FeCN का होल 6। ये आपका एक कंपाउंड है। आपको बोला जाएगा कि बताइए इसके 1 मॉलिक्यूल में, समझिए इस चीज़ को, 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सोडियम एटम कितना है, तो 4 है ना। अरे एक मॉलिक्यूल में सिंगल आपका ये जो दिख रहा है, इसमें नंबर ऑफ सोडियम एटम कितना आपका दिख रहा है, 4 है ना, है ना, 4 है ना आपका। तो बोला जाएगा इसके 1 मोल में कितना सोडियम आपका मोल होगा, सोडियम का, तो क्या होगा, 4 मोल होगा। अरे एक मॉलिक्यूल में 4 एटम दिख रहा है, तो इसके 1 मोल में कितना आपका मोल ऑफ सोडियम एटम होगा, तो 4 मोल एटम होगा, है ना। तो 2 मोल में कितना होगा, तो 4 2 8 होगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ये हुआ ना। ऐसे करके तो समझ ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैसे ही आप बोल सकते हैं, सिंस 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ above compound contains 4 mole of Na, therefore 2 mole of above compound contains 2 4 जा, मतलब 8 मोल ऑफ Na, और 8 मोल ऑफ Na बोल दीजिए, या 8 ग्राम एटम्स, है ना, 8 ग्राम एटम्स। वही आपसे ग्राम एटम्स पूछा जाता था, नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाता था, आपको नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा जा रहा था। बहुत सारे बच्चे जो है ना देख करके इसको टिक कर दिए होंगे, लेकिन आपका ये थोड़े ना है। और ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, ये नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, ये भी आपका नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। तो ये थोड़ी ना आपको हो सकता है, ये भी नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, ये थोड़ी ना हो सकता है। यही आपका क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बता रहा है, फिर नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको जल्दी से नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, ठीक है। और कोविड का केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, और यदि निकलते हैं किसी भी ऐसे चीज़ के लिए तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ निकले। बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा इस बार, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इक्वल मासेस ऑफ O2 इक्वल masses of O2, H2 and CH4 are taken in a container. The respective mole ratio of the gases are taken in a
container the respective mole ratios are, है ना। और देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में आपका दे रहा है आपका 1:16:2, 16:1:2, फिर आपका 1:2:16, और फिर आपका दे रहा है 16:2:1। ठीक है ना। देखिए आपका इक्वल मासेस ऑफ O2, H2 एंड CH4, है ना। O2 का, H2 का और CH4 का इक्वल मास हम लोग लिए हैं एक ही कंटेनर में, है ना। तो बोला जा रहा है आपका जो नंबर ऑफ, मतलब ये मोल का रेशियो बोला जा रहा है निकालने के लिए। बहुत ही आसान है। देखिए एक कंटेनर है, ठीक है। वैसे बिना एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बना सकते हैं, इसमें कोई एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का यूज भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए कंटेनर देखें तो मुझे लगा ऐसा, बट बिना एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का भी क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, O2, H2 और CH4 है ना। सबका इक्वल मास है, तो लेट कर लीजिए ना आपका, लेट masses of each individual gas is equal to x ग्राम, ठीक है। x ग्राम क्या किए, इच इंडिविजुअल गैस का आपका मास मान लीजिए। तो देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालिए। अरे n स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या आपका हो जाएगा जी, x अब बाई H2 का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 2 होता है ना, 2, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाले थे, कितना होगा x, क्योंकि आपका क्या है O2 का भी तो मास आपका क्या है, x ही है ना। अरे सबका बोला इक्वल मास है, इसलिए तुम लोग लिखे हैं x ग्राम इच इंडिविजुअल गैसेस का। तो x बाई कितना 32, है ना, क्योंकि O2 का ग्राम मॉलिकुलर मास जो होता है आपका वो 32 होता है। फिर देखिए इसका भी ग्राम मॉलिकुलर मास आपका क्या होता है, 2 होता है। फिर CH4 का देखिए तो कितना आपको हो जाएगा, x बाई इसका ग्राम मॉलिकुलर मास आपका होगा 16। अब देखिए इसी का बोला जा रहा था आपको रेशियो निकालने के लिए, तो रेशियो जो बोला जा रहा है आपका जी NH2:2 NO2:2 NCH4 इक्वल टू, ये कितना होगा आपका x/2:, x/32:, x/16। अब जो भी कुछ कॉमन निकलने वाला उसको काटिए। तो पहला तो x कॉमन निकलेगा तो उसको उड़ा देंगे, प्लस इसका डिनोमिनेटर का, जिसका मतलब डिनोमिनेटर का क्या करिए, एलसीएम लीजिए, और जो भी एलसीएम आता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2, 32 और 16, इस तीनों का आपका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 32 आएगा जी। तो 32 आएगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग जी, आराम से 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा आपको जी, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा आपका 2, है ना। और x आपका क्या है, ऑलरेडी पहले से कट चुका है आपका, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो 16:1:2 देखिए तो कोई ऑप्शन, बी ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है, यही सब आपको क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, समझते जाइए टाइप, ठीक है ना। आपके पास फिर जो भी बुक्स होगा उसके क्वेश्चंस को बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा, नहीं बनने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इस बार थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, मिल जाए कोई अच्छा वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी, मिल चुका है अच्छा क्वेश्चन एक, देखिए चेक कर लेते हैं एक बार, और इससे बेहतर क्वेश्चन कोई। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एक है, हो सकता है आप लोग लैंग्वेज देख करके डर गए होंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है आपका 19.7 kg of gold was recovered from a smuggler। गोल्ड स्मगलर जानते हैं ना, ठीक है, स्मगलर। द एटम्स ऑफ गोल्ड रिकवर्ड आर, देखिए तो कितना आसान क्वेश्चन है। द एटम्स ऑफ गोल्ड रिकवर्ड
आर। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। गोल्ड का देखिए एटॉमिक मास होता है ना आपका 79 होता है, 79 यूनिट होता है आपका, सॉरी 79 यूनिट ने 197, 79 तो इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है 197 यूनिट होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपका दे रखा है 100, लिख देता हूँ ऑप्शन में। ऑप्शन में आपका 100 है, 6.022 इंटू 10⁻23 है, फिर आपका 6.022 इंटू 10⁻24 है, फिर आपका 6.022 इंटू 10⁻23 है, फिर 25 है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग आंसर तो क्या होना चाहिए, देखते हैं चलिए मेरे अकॉर्डिंग क्या। बहुत ही आसान सा चीज़ ही है। सबसे पहले आराम से क्या करेंगे ना हम लोग, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयू निकाल लेंगे। आपको ये केजी में दे रखा है, हो सकता है इसी चीज़ के कारण आप लोग को दिक्कत हो गया होगा। ये केजी में, इसको क्या करेंगे ग्राम में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला में लिखा है वेट गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास, तो यहाँ पे आपका क्या होगा ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, ये ग्राम में आपको हो गया, और ये आपका क्या होगा 197 यूनिट है ना, तो 197 को ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करेंगे। अब बताइए इससे आप इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आपका जी, ये 1/10 आ जाएगा, और ये आपका कितना है आपका 10/3 था ना, मतलब कितना 100 मोल आ जाएगा आपका। अरे 100 मोल आ जाएगा। और आपसे क्या बोला जा रहा था आपका निकालने के लिए, तो एटम्स ऑफ गोल्ड, एटम्स ऑफ गोल्ड, आपको एटम नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना आपका होगा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा जी, तो 100 और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब कितना 6.022 इंटू 10⁻25। यही तो आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, जल्द से जल्द नोट कीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया हम लोग को, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपका जितना भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड है ना, मोल को निकालने से रिलेटेड, तो आई थिंक सब बन जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स से रिलेटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सब निकालने से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका है, ए सैंपल ऑफ AlF3 कंटेन्स 3 इंटू 10⁻4 ए सैंपल ऑफ AlF3 contains 3 इंटू 10⁻4 F माइनस, है ना, 3 इंटू 10⁻4 F माइनस आयंस। द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन द सैंपल आर, द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन दिस सैंपल आर। और ऑप्शन में आपका दे रखा है 9 इंटू 10⁻4। सेकेंड ऑप्शन में आपका दे रखा है 3 इंटू 10⁻4, और थर्ड ऑप्शन में आपका दे रखा है 0.75 इंटू 10⁻4, और फोर्थ ऑप्शन में आपका दे रखा है 1 इंटू 10⁻4। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत टफ लग रहा होगा। ठीक है ना, समझिए इस चीज़ को। इस सैंपल ऑफ AlF3 जो है ना आपका एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो आपका हो गया, ये ना एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। उसके सैंपल में बोला जा रहा है कि इतना आयंस कंटेन कर रहा है ना, इतना आयंस आपका क्या है प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन द सैंपल आर, है ना, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स बोला जा रहा है कि मतलब बताइए कि AlF3 का नंबर कितना होगा, कितना नंबर ऑफ आपका क्या होगा जी AlF3 प्रेजेंट होगा, है ना, कितना नंबर ऑफ AlF3 प्रेजेंट होगा। तो समझिए इस चीज़ को, 1 AlF3 में नंबर ऑफ आपका F माइनस कितना होगा, एक है ना, सॉरी नंबर ऑफ F माइनस कितना आपका 3 है ना, तो देखिए तो आपका कितना होगा 3 F माइनस आयंस, है ना। 1 AlF3 कंटेन्स 3 F माइनस आयन। कोई दिक्कत है, मतलब आपका क्या है ना कि एक AlF3 में आपका क्या है जी, आपका 3 F माइनस आयन्स प्रेजेंट है। तो आप बोल सकते हैं ना, ऐसे यूनिटरी मेथड का अप्लाई कर सकते हैं ना, देयरफॉर 1 F माइनस आयन प्रेजेंट इन, क्या आपका होगा जी 1/3 AlF3, है ना, मतलब क्या आपका
क्या है आपका जी कि देखिए एक आपका AlF3 में 3 आपका F माइनस आयंस प्रेजेंट है। देख लीजिए ना आपका AlF3 जो ना कुछ इस तरह के फॉर्म का होगा, Al3 प्लस और 3F माइनस, है ना, कुछ इस तरह की फॉर्म का। तो Al का नंबर कितना होगा, 1 हो गया, और F माइनस का आंसर का नंबर कितना आपका हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे वही तो बोल रहे हैं आपको कि 1AlF3 में कितना प्रेजेंट है, जबकि 3F माइनस आयंस प्रेजेंट है। तो बोल सकते हैं ना कि एक F माइनस आयंस कितना में प्रेजेंट होगा, तो 1/3 AlF3 में, है ना। तो बताइए आपके पास कितना नंबर है F माइनस का जी आपका, तो 3 × 10⁴ F माइनस आयंस आर प्रेजेंट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 10⁴ इंटू 1/3 AlF3, ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना 1 × 10⁴, है ना, AlF3। मतलब आप समझ में आपको आ गया कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। सपोज 2 एलिमेंट्स A and B combine to form, suppose 2 elements A and B combines to form compounds A2B3 and AB, combines to form compounds A2B3 and AB, है ना, A2B3 and AB when 12.04 × 10⁻23 molecules of when 12.04 × 10⁻23 molecules of A2B3 weighs 300 gram, A2B3 weighs 300 gram and 0.01 mole of AB weighs 0.6 gram and 0.01 mole of AB was 0.6 gram. The atomic weight of A and B respectively. The atomic weight of A and B रिस्पेक्टिवली। चलिए ऑप्शन भी दे रखा है, बट अब मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका सपोज 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट आपका है A एंड B है, वो फॉर्म कर रहा है कंपाउंड A2B3, ठीक है ना। तो 2 तरीके का कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट है A एंड B से रिलेटेड, वो A2B3 एंड आपका एक है आपका AB, ठीक है ना। व्हेन 12.04 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ A2B3 वेज 300 ग्राम, मतलब इतना मॉलिक्यूल्स है आपका A2B3 का, जिसका मास आपका दिया हुआ आपका जी 300 ग्राम, और AB का 0.01 मोल का जो है ना आपका मास जो आपका 0.6 ग्राम। तो बोला जा रहा है आपका एटॉमिक वेट निकालने के लिए, है ना। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आपका बिल्कुल, वैसे मैं सब क्वेश्चन को आसान ही कहता हूँ, बट रियली में ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 10th पढ़े होंगे, वहाँ से आपका लीनियर पेयर इक्वेशन से इन 2 वेरिएबल पढ़े होंगे, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट एटॉमिक मास ऑफ A = A एंड एटॉमिक मास ऑफ B = क्या लेट करते हैं, B, है ना। एटॉमिक मास ऑफ A का लेट कर लेते हैं जी A, और B का लेट कर लेते हैं B, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या दिया जा रहा है आपका जी, कितना मॉलिक्यूल्स दिया आपका जी, 12.04 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ A2B3। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए ना आप,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 इज इक्वल टू, देखिए यही बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। ये क्या दे रखा है आपका, नंबर में दे रखा है ना, तो नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, है ना। तो नंबर वाला में मास अप्लाई कर देते हैं, फिर कचरा कर देते हैं सब, ठीक है ना। नंबर आपको दे रखा है तो आप क्या करेंगे, नंबर वाला फॉर्मूला, जो मोल्स निकालने का जो नंबर वाला फॉर्मूला था उसका इस्तेमाल करेंगे। वैसे फॉर्मूला नाम को कुछ चीज़ तो होता ही नहीं है, ऐसे ही मैं बना दिया था फॉर्मूला को, ठीक है। इंटू 10⁻23 ये क्या किए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो भी नंबर्स था दिया उसमें क्या किए हम लोग, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिए। तो ये देखिए इसको डिवाइड करने के बाद कितना आपका आएगा जी, 2 आएगा, है ना। 2 मोल आ गया आपका। तो अब यहाँ से समझिए इस चीज़ को, देखिए तो देयरफॉर 2 मोल ऑफ A2B3 इज इक्वल टू कितना ग्राम आपका होगा जी, 300 ग्राम हो गया, है ना। A2B3 के 2 मोल का मास कितना आपको, 300 ग्राम हो गया। तो 1 मोल का मास कितना आपका हो जाएगा जी, 300 ग्राम डिवाइडेड बाई 2, मतलब 150 ग्राम। और वैसे भी आप इसको कैसे लिखेंगे, 150 ग्राम ऐसा हो गया आपका, कोई दिक्कत है, मतलब क्या आपका हो गया, यदि ये आपका है ना A2B3 था ना आपका जी, तो A2B3 था, देख लीजिए आपका ये था आपका क्या जी, आपका A2B3। आपको इसका बोला जाता मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, तो क्या करते, इच एटम का मास को ऐड करते। तो 2 आपका क्या है A है, और आपका क्या है 3 B है ना, तो क्या करेंगे 2 × A प्लस 3 × B, है ना। यही तो आपका निकल के आ गया, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत है, ये आपका हो गया ना। अरे 1 मोल का मास कैसे निकालेंगे, 1 मोल का मास तो क्या होगा, इसका ग्राम एटॉमिक मास ले लेंगे। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास हम लोग क्या माने, वैसे एटॉमिक मास A माने थे, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, हो जाएगा A ग्राम हो जाएगा। इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा B का, तो क्या होगा B ग्राम हो जाएगा। तो बस वही तो किए हम लोग, है ना। 1 मोल का जो मास था निकालना, तो क्या किए, इसके मासेस को पूरा का पूरा ऐड कर दिए। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट निकल करके आ गया, ठीक है। फिर देखिए तब क्या बोला जा रहा है, 0.01 मोल ऑफ AB वाज इतना, है ना। तो 0.01, तो देख लीजिए आपका जी, ऑल्सो 0.01 मोल ऑफ AB इक्वल टू कितना ग्राम है आपका जी, 0.6 ग्राम। तो बताइए यहाँ से आपका क्या होगा कि 1 मोल के लिए कितना होगा, तो 1 मोल के लिए जब आपका मास हो जाएगा वो क्या आपका होगा, 0.6 डिवाइडेड बाई 0.06, मतलब कितना आपका हो गया जी, 60 ग्राम, है ना। 60 ग्राम निकल के आ गया। तो 1 मोल का मास ना, तो एक ही आपका AB में ना, और AB में ना, तो एक ही आपका A है और एक ही B है। तो क्या लिखेंगे हम लोग जी, A प्लस B इक्वल टू कितना आपका 60 ग्राम। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, अब देखिए हम दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर निकल जाएगा, है ना। आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए, मैं इधर मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इधर नोट कर लीजिएगा, मैं उधर इधर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। फ्रॉम सॉल्विंग 1 and 2, देखिए तो 2A प्लस 3B इक्वल टू 150, और यहाँ पे ये क्या है आपका जी, A प्लस B इक्वल टू कितना 60। चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, तो कितना आपको हो जाएगा जी 120, है ना। कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल है आपका। तो ये कितना होगा, 3B माइनस 2B आपका क्या होगा, एक सिंगल B बचेगा। 150 में से 120 चला गया तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो B का निकल के आ गया ना 30, तो B का निकल के आ गया 30, तो वहाँ पे डालिए आप। नाउ A प्लस B इक्वल टू कितना 60 था ना, तो A इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस B, मतलब 60 माइनस 30, मतलब A इक्वल टू कितना हो गया 30। तो यही तब का हो गया, दोनों का आपका क्या निकल के आ गया जी, आपका 30 एटॉमिक मास निकल करके आ गया। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है ना, दोनों का एटॉमिक मास। कोई दिक्कत है, तो देख लिए आप लोग कि कैसे ये क्वेश्चन बना, कितना ईजिली बना, है ना। तो अब आपके पास जो PDF फाइल है उसका क्वेश्चन आप A to Z क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। और मुझे उस सब का सॉल्यूशन चाहिए, आप लोग जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन मुझे सेंड कीजिए। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक मैं कल से पढ़ाऊँगा, ठीक है। कल आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, फिर वहाँ से क्या करेंगे हम लोग, PDF फाइल फिर प्रोवाइड करेंगे और फिर ऐसे करके चलेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।